अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक फोर्थ रिकरेंस रिलेशन के बारे में है कि हमने फर्स्ट 3 रिकरेंस रिलेशन मालूम कर लिए बेसल फंक्शन के। आज हमने फोर्थ रिकरेंस रिलेशन मालूम करना है कि हमारे पास 4 रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। तो ये हमारे पास इसके 2 सवाल हैं, ठीक है। हमने इन 2 सवालों को प्रूफ करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो सवाल दिए हुए हैं, हमने इसमें क्या करना है हमें पता है कि हमारे पास एज वी नो दैट जो फर्स्ट रिकरेंस और फर्स्ट और सेकंड रिकरेंस रिलेशन थे वो क्या थे हमारे पास। फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या था, डी और डी एक्स, ठीक है। फिर एक्स की पावर एन जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स की पावर एन जे एन -1 ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन था। सेकंड रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या था, डी और डी एक्स, ठीक है। एक्स की पावर -n जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर एन, फिर -n और जे एन +1 ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन था, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह रहे थे तो कि हमने इसका आंसर निकालना है। बी को भी हम कहते हैं कि इन दोनों का आंसर निकाल के फिर हमने इसके अंदर इन दोनों को सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर ए का डेरिवेटिव लेते हैं। इक्वेशन नंबर ए डेरिवेटिव, ठीक है। अप्लाई डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर ए के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। देखो ये है हमारे पास क्या है, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन जे एन ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की पावर एन जे एन -1 ऑफ एक्स। ये सवाल है। अब इसके ऊपर हम क्या करने लेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करने लेंगे सिर्फ इतने हिस्से पे, क्योंकि ये हमारे पास है डेरिवेटिव है इससे। तो इस पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन -1 फिर जे एन ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, एक्स की एन जे एन -1 ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपने ये देखो कि ये एक्स एन है ना, मुझे डेरिवेटिव के साथ ना कुछ नहीं चाहिए, तो मैं एक्स एन से क्या करूँगा, होल वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा। तो एक्स एन डिवाइडेड बाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, जे एन ऑफ एक्स प्लस एन, ठीक है। अब जब ये एक्स एन इधर आके कैंसिल होगा, डिवाइड होगा, तो एक्स एन से एक्स एन कैंसिल हो जाएगा। ये -1 है, एक्स की पावर -1 है, तो नीचे आके क्या हो जाएगी, +1। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जे एन ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जे एन -1 ऑफ एक्स। ये चीज़ बन जाएगी। अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे हम इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर हम सी कह लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सी बन गई। अब सिमिलरली इक्वेशन नंबर बी का हम डेरिवेटिव लेते हैं। नंबर बी का डेरिवेटिव लिया तो देखो उसका क्या है वैल्यू, तो डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -n जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x, ठीक है, -n जे एन +1 ऑफ एक्स। ये उसका सवाल था। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और उसके साथ क्या आ जाएगा, सेकंड एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -x की पावर -n जे एन +1 ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने ये क्या करना है, -n से x की पावर -n से होल वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो अब हम होल वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। अब ये देखो ये लाइन थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, xn से होल वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जे एन ऑफ एक्स, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जे एन ऑफ एक्स प्लस यहाँ ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट खोल दिया तो ये -n आ जाएगा। उसके बाद जब ये एक्स एन इससे होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस से
कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, +1, क्या बचता है, +1 बचते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, पावर रूल है ना, तो पावर रूल में तो माइनस आता, प्लस तो आएगा नहीं, क्योंकि पावर में की कमी होती है, तो माइनस आ जाएगा। फिर ये नीचे आके क्या हो जाएगा, ये -1 है, नीचे आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Jn(x) इज इक्वल टू, अब ये जब एक्स एन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -Jn+1(x), ठीक है। हम इक्वेशन नंबर इसको डी कह लेते हैं, ये हो गया। अब आप क्या करो, नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर सी और एंड डी। अब इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर जो डी है उसको ऐड कर लो। तो इक्वेशन नंबर सी हमारे पास क्या आई थी, जे डेरिवेटिव ऑफ Jn(x), ठीक है, इज इक्वल टू, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या था, n(x) था, प्लस में n(x) Jn(x), ठीक है, n/x Jn(x) इज इक्वल टू Jn-1(x), ठीक है, ये चीज़ थी। और हमारे पास जो डी की इक्वेशन क्या है, वो क्या है, Jn, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ Jn(x) माइनस n/x Jn(x) इज इक्वल टू -Jn+1(x), ठीक है, ये चीज़ आ गई। हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये हमारे पास क्या हो गया, 2J फर्स्ट डेरिवेटिव हो Jn(x) का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो कि ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Jn-1(x), ठीक है, प्लस Jn(, यहाँ पे हम -1 है, और यहाँ पे आ जाएगा +1, क्योंकि दोनों यहाँ पे साइन चेंज हो गई इक्वेशन के, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो Jn(x) इज इक्वल टू 1/2 Jn-1(x), तो Jn(-1)(x) प्लस Jn+1(x), ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास, ये हमने जो है इक्वेशन नंबर 2 का जो प्रूफ था, इक्वेशन नंबर 1 जो प्रूफ था वो हमने मालूम कर लिया। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 का प्रूफ मालूम करना है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी वर्ड्स पर इसको हमने नाम दे दिया, इसको हम नाम दे देते हैं ई के, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर लिया ना, तो हमने इसको यहाँ पे प्रूफ लिख दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 का प्रूफ मालूम करते हैं। तो अगेन राइट द इक्वेशन, कौन सी है, सी एंड डी। हम सी और डी को दोबारा लिखते हैं, तो क्योंकि वो सारा बाकी तो सारी कैलकुलेशन हुई है, तो हम दोबारा नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल सी और डी वाली वैल्यूज़ को दोबारा लिखेंगे। तो ये हमारे पास सी और डी वाली वैल्यूज़ थी, क्या थी हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ Jn(x) का, ठीक है, प्लस n/x Jn(x) इज इक्वल टू Jn-1(x). दूसरा हमारे पास क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ Jn(x) माइनस n(x) Jn(x) माइनस Jn+1(x), यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस हो जाएंगे, और ये हमारे पास ये भी प्लस हो जाएगा, तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2n/x Jn(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Jn+1(x), ठीक है। दोनों ही प्लस हो रहे हैं, जिस मर्जी को पहले लिखना है उससे फर्क नहीं पड़ता, Jn-1(x), तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने तो खाली Jn(x) निकाल देना, तो ये उधर मल्टीप्लाई और इधर आके ये डिवाइड हो जाएंगी वैल्यू सारी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Jn(x) इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2n Jn+1(x), ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Jn-1(x), ठीक है। ये हमारे पास इसका फोर्थ रिकरेंस रिलेशन का हमारे पास ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं f का, और ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया।
अब हम इसके जो है ना ये सवाल कर लेते हैं, कुछ इसके दो सवाल हैं, ठीक है। यहाँ तक 4 रिकरेंस रिलेशन हमारे पास ख़त्म हो चुका है। अब 4 रिकरेंस रिलेशन में हमारे पास कुछ सवाल हैं, दो सवाल हैं, हम वो सवाल करके, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर सवाल हमारे पास आ जाए हम तो उस सवालों को किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि ये हमारे पास जो है ना इसके ये दो सवाल हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है कि x फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस एन जी एन ऑफ एक्स, ये सवाल है। दूसरे में हमारे पास क्या है, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू। तो इनको सवालों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। सो इक्वेशन नंबर 1 है, बिल्कुल सिंपल से सवाल, हम ये पीछे सवाल कर चुके हैं, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो आप खुद कहोगे कि हाँ यार ये तो सवाल हम कर चुके हैं पीछे स्टेप में। ये भी हम 4th रिकरेंस रिलेशन में ही प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम ही हुई है। हम एज वी नो दैट हमारे पास फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन क्या था, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन, तो हमारे पास क्या था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स। हमने इस पर क्या लगाया था, प्रोडक्ट रूल लगाया था। प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, एक्स की पावर एन जे एन ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इसका, प्लस इसके ऊपर हमने पावर रूल लगाया था एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जे एन ऑफ एक्स, ओके, फिर एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स। अब हमने एक्स एन से सबको डिवाइड कर दिया था, सबको डिवाइड करवा देते हैं एक्स एन से। देखो जब एक्स एन से सबको डिवाइड करवा देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जे एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ एक्स, ठीक है, जे एन ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जे एन माइनस वन ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब आप क्या करो, इस ये वाली टर्म को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाओ। क्या करो, इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाओ। हमने बनाना क्या है, देखो हमने बनाना है एक्स जे एन ऑफ एक्स, मतलब एक्स और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बनाना है। फिर हमने बनाना है एक्स, ठीक है, और एन जे एन ऑफ एक्स। या तो इन सब के साथ क्या करो, आप मल्टीप्लाई करवा दो एक्स को। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ एक्स को। क्या करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम x को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा j फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n ऑफ x। अब ये जब होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस n जे एन ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू x जे एन माइनस वन ऑफ x। अब ये टर्म उधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो x जे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जे एन ऑफ x इज इक्वल टू x जे एन माइनस वन ऑफ एक्स, ठीक है, और माइनस एन जे एन ऑफ एक्स। तो हमने यही तो प्रूव करना था। देखो एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस एन जे एन ऑफ एक्स। तो देखो यही तो हमने प्रूव करना था इक्वेशन नंबर 1 में, और हमने ये प्रूव कर लिए। सिंपल सा, ठीक हो गया, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ था। इसको हम जनरेटिंग फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आसान मेथड है हम उससे करेंगे। जनरेटिंग फंक्शन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल है। अब हम इसका सेकंड प्रूफ को करते हैं। सेकंड प्रूफ हमारे पास क्या है, सेकंड प्रूफ हमारे पास है एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स प्लस एन जे एन ऑफ एक्स। ये हमारे पास उसका प्रूफ है, करना है जो हमने प्रूफ करना है। अब इसको कैसे करेंगे, सेम अब यहाँ पे हम लगाएंगे अप्लाई सेकंड रिकरेंस रिलेशन। तो सेकंड रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या होता है, डी ओवर डी एक्स, ठीक है, उसके बाद एक्स की पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस वन ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास उसका सवाल है। अब इसके ऊपर सेम हम वही प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखो कैसे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस पावर रूल लगेगी। तो पावर रूल हमारे पास क्या है, माइनस एन, फिर एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन,
और फर्स्ट वाला फंक्शन तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि हम ये तो चेंज ही नहीं करना, हमने छेड़ना ही नहीं है इसको, माइनस एक्स की पावर माइनस एन और जे एन प्लस वन ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, इसको आगे देखते हैं क्या आगे हमने क्या करना है। अब यहाँ पे देखो कि माइनस एक्स एन है, तो हम माइनस एक्स एन से पहले सबको डिवाइड करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जे एन ऑफ एक्स प्लस, ये हम इसको माइनस कर ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस एन, ठीक है, और ये आ जाएगा x, फिर आ जाएगा जे एन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस जे एन प्लस वन ऑफ x। यहाँ तक आ जाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है x लाना है, यहाँ पे क्या करना है x लाना है, तो मैं क्या करता हूँ इस वाली वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब जब ये उधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और ये वाली तो माइनस ही है, तो माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स जे एन ऑफ एक्स। मैं क्या करता हूँ ये एक्स उधर इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एन जे एन ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ये प्रूफ हो गया। तो देखा आपने कितना सिंपल सा प्रूफ था इसका, और बहुत ज़्यादा आसान प्रूफ था। ये चीज़ हम प्रूफ कर चुके थे पहले भी फोर्थ रिकरेंस रिलेशन में। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।